चिराग पासवान और सम्राट चौधरी में भारी कौन? आखिर भाजपा किसके वजह से चिराग पासवान को कर रही है इग्नोर? सम्राट चौधरी के वोटों में कई हिस्सेदार, लेकिन चिराग पासवान अपने समाज के अकेले राजा हैं। चिराग पासवान के एक चाल से भाजपा का सारा समीकरण टूट जाएगा, जहां कुछ भी कर नहीं पाएंगे सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में हर रोज नए राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन बिहार के दो युवा चेहरे बिहार की राजनीति में दस्तक दे रहे हैं। एक तरफ अपने पिता के राजनीतिक विरासत को संभाल रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नीतीश सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पिता के विरासत को संभाल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। अगर इस समय भाजपा की रणनीतियों को देखा जाए तो जहां भाजपा सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करने में लगी है, तो वहीं चिराग पासवान को भाजपा इग्नोर भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की विरासत में भाजपा के लिए तुरुप का इक्का कौन साबित होगा। अगर देखा जाए तो बिहार में सम्राट चौधरी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम केवल भारत ही नहीं कई देशों में जाना जाता है। अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत 1990 में की और वो राजद से अपनी राजनीति को आरंभ किया, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी राजनीति की शुरुआत अपने पिता की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से सन 2014 में की और वो जमुई के अभी सांसद भी हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन बिहार में कुशवाहा समाज के कई बड़े नेता हैं। अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी से कहीं ज्यादा बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की भी पकड़ अपनी जाति में अच्छी है। भले ही सम्राट चौधरी कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के रहते सम्राट चौधरी अपने समाज का वोट किसी भी पार्टी को ट्रांसफर नहीं करा सकते। वहीं चिराग पासवान की राजनीतिक उम्र भले ही सम्राट चौधरी से कम हो, लेकिन उनके पास वो क्षमता है कि वो किसी भी पार्टी को अपने समाज का वोट ट्रांसफर करा सकते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्राट चौधरी केवल बिहार तक ही सीमित है, लेकिन चिराग पासवान की पकड़ अपने समाज पे पूरे भारत में है। वो बिहार ही नहीं अपने दम पे नागालैंड में भी विधायक जिता चुके हैं। अगर चिराग पासवान को देखें तो वो भाजपा के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि हाजीपुर में जिस तरह का भीड़ चिराग पासवान ने जुटाया वो सम्राट चौधरी के बस की बात नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान की भीड़ कई राजनीतिक धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। वैसे भी सम्राट चौधरी को भाजपा भले ही प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन चिराग पासवान की कुशल नेतृत्व के आगे सम्राट चौधरी बहुत ही बौने साबित होते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का बिहार के लगभग 6% वोटों पे अधिकार है और वो जहां चाहे अपने समाज का वोट ट्रांसफर करा सकते हैं। चिराग पासवान केवल देश ही नहीं कई अलग अलग देशों में भी जनसभा कर चुके हैं। वहीं धीरे धीरे बिहार की राजनीति में जितना समय बीत रहा है, चिराग पासवान एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं। उनका कोई गॉडफादर इस समय राजनीति में नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी के गॉडफादर के रूप में अमित शाह और नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, जिसके वजह से सम्राट चौधरी का क्रेज बढ़ा हुआ है। एक तरफ देखा जाए तो सम्राट चौधरी केवल बिहार की राजनीति ही करते हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति करते हैं। आप दोनों नेताओं में से सबसे बेहतर किसको मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।